स्वागत है आप सभी का A to Z एकेडमी IIT JEE पे। तो दोस्तों, आज आप सभी को फार्मेसी, BSc नर्सिंग एवं एग्रीकल्चर के बारे में, जो अभी BCC के थ्रू इसका चॉइस फिलिंग चल रहा है, उसके बारे में, चॉइस कैसे करना है, कहाँ पे कौन सा मिस्टेक नहीं करना है, कितना रैंक पे कौन सा कॉलेज आपको मिलेगा, आपका कितना रैंक है, आपका कौन सा कॉलेज चाहते हैं कि उसमें एडमिशन हो जाए। तो यह वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। इस वीडियो में जो भी जानकारी आप सभी को दिया जा रहा है, इसके लिए मैंने पिछले 5 साल से लगातार इस पे मेहनत किया हूँ, जिसका फल ये है कि आप सभी को काउंसलिंग के प्रति एकदम जागरूक करना और सही तरीके से आप सभी को कॉलेज में नामांकन दिलवाना इस वीडियो का मकसद है। तो चलिए आप सभी को बताते हैं कि आपको काउंसलिंग के बाद जब एडमिशन जाइएगा कॉलेज में, जब आपका सीट अलॉट होगा, आपका जो भी कॉलेज जब अलॉट होगा, तो उसमें एडमिशन टाइम आपको एक चेक स्लिप, जिसका हिंदी नाम है जांच पर्ची, उसको भरना होता है। तो आपको वहाँ पे कैसे भरना है, ये सभी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को मिलेगी। तो यह वीडियो आप पूरा देखें ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे एक जांच पर्ची का हम पेज 1 लिए हैं और आप सभी को दिख रहा है कि बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा 2026 फार्मेसी, चिकित्सा, कृषि धारा में नामांकन हेतु IS संघ भवन एयरपोर्ट, पटना एयरपोर्ट के निकट, पटना 14। ये जो एड्रेस है, जो आपका जो ऑफिस है BCC का, उसका ऑफिस है। उसके बाद नीचे आइएगा तो यहाँ पे लिखा है जांच पर्ची। उसके बाद उम्मीदवार द्वारा स्वयं सुस्पष्ट लिपि में भरा जाएगा। यानी इसके कहने का मतलब ये है कि ये जो जांच पर्ची है, ये स्टूडेंट को अपने हाथों द्वारा भरना है। तो इसमें क्या क्या भरना है, चलिए आपको बारीकी से लाइन बाय लाइन आप सभी को बताते हैं। तो सबसे पहले कैंडिडेट का नाम हिंदी में लिखना है। उसके बाद इंग्लिश में नाम पूरा लिखना है। जो आपका अगर टाइटल लिखे हैं, आपका डॉक्यूमेंट में आपका टाइटल लिखा हुआ है, तो टाइटल भी लिखना है। उसके बाद BCC क्रमांक, यानी BCC का जो एग्ज़ाम दिए हैं, BSc नर्सिंग, B फार्मा, एग्रीकल्चर, जिसका भी आप एग्ज़ाम दिए हैं, तो BCC एक एडमिट कार्ड जारी किया था, जिस एडमिट कार्ड के द्वारा आप B फार्मा, BSc नर्सिंग और एग्रीकल्चर का एग्ज़ाम दिए हैं, उसका यहाँ पे सबसे पहले आपका रोल नंबर डालना है। उसके बाद आप किस कोटि में आते हैं, वो कोटि डालना है यहाँ पे। उसके बाद BCC 2026 मेधा क्रमांक अनारक्षित, यानी इसके कहने का मतलब ये है कि BCC 2026 का एग्ज़ाम दिए हैं तो आपका रैंक कार्ड जारी हुआ होगा। उस रैंक कार्ड में आपका
ईआर में कितना रैंक है, उसके बाद कोटी में कितना है। यहाँ पे दोनों ऑप्शन क और ऑप्शन ख, ऑप्शन क जहाँ पे अनारक्षित लिखा हुआ है वहाँ पे आपका ईआर का रैंक डलाएगा। उसके बाद ऑप्शन ख में कोटि, आप किस कोटि में आते हैं, ओबीसी में आते हैं, ईबीसी में आते हैं, एससी में आते हैं, एसटी में आते हैं, जो भी आपका कैटेगरी है वो यहाँ पे डालना है। उसके बाद आपके पिताजी का नाम डालना है। अस्थाई पता, जो आपका अस्थाई पता है वो अस्थाई पता यहाँ पे लिखना है। उसके बाद सीरियल नंबर 6-7 में विद्यालय महाविद्यालय का नाम जहाँ तत्काल अध्ययन रहें। इसके कहने का मतलब ये है कि आप प्रेजेंट में जहाँ से पढ़ाई कर रहे थे या जहाँ से पास आउट हुए हैं, जिस कॉलेज से या जिस महाविद्यालय से, उसका नाम लिखना है। उसके बाद आपका पहचान चीज़ लिखना है, आपका कहाँ पे कटा हुआ है, क्या कोई निशान है बॉडी में, वो लिखना है। उसके बाद फ़ोन नंबर, अगर फ़ोन नंबर आपके पास है तो देना है, नहीं तो नहीं देना है, इसका कोई ज़रूरी नहीं है। मोबाइल नंबर देना है। यहाँ पे मोबाइल नंबर कैंडिडेट का ही देना सबसे बेटर होता है। उसके बाद कैंडिडेट का ईमेल आईडी होना चाहिए। यहाँ पे ऑप्शन 11 में आपको ईमेल आईडी लिखना है। उसके बाद कैंडिडेट का आधार नंबर यहाँ पे लिखना है। उसके बाद आपका राइट साइड कॉर्नर पे आपको उम्मीदवार का हस्ताक्षर दिख रहा है, यानी कैंडिडेट का साइन करना है यहाँ पे। उसके बाद अब नीचे आइएगा तो एक और ऑप्शन लेफ़्ट साइड में देखने को मिल रहा है, दिनांक, यानी जिस डेट में आप एडमिशन लीजिएगा अपने कॉलेज में, जो आपको कॉलेज अलॉट हुआ है, जो ब्रांच अलॉट हुआ है, वो उसका यहाँ पे डेट डालना है, एडमिशन का डेट। उसके बाद यहाँ पर देखिए साक्षात्कार समिति के आयोग के लिए, यानी आपको कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लेके जाना है वहाँ पे एडमिशन टाइम, वो सभी जानकारी इसी पेज 1 में जांच पर्ची के लिखा हुआ है। तो चलिए इसको बारीकी से हम समझाते हैं। सबसे पहले आपका लिखा हुआ है मैट्रिकुलेशन, मैट्रिक का मार्कशीट होना चाहिए आपके पास, औपबंधिक प्रमाण पत्र होना चाहिए। उसके बाद आपका आईएसी यानी 12th का मार्कशीट और औपबंधिक प्रमाण पत्र होना चाहिए। बीसीईसी का मूल प्रवेश पत्र 2026, यानी 2026 में जब एग्ज़ाम दिए हैं बीसीईसी का, तो उसका एडमिट कार्ड आपका चाहिए। ये सभी डॉक्यूमेंट ओरिजिनल चाहिए। किसी का डॉक्यूमेंट, आपको जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्लिप अफसर होंगे वो सभी पहले ओरिजिनल देखेंगे, उसके बाद जीरोक्स देखेंगे। तो जो भी यहाँ पर डॉक्यूमेंट का मेंशन लिखा हुआ है, ये सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए। उसके बाद हर एक डॉक्यूमेंट का 3-3 जीरोक्स मिनिमम आपके पास होना चाहिए, 3-3 सेट। तो चलिए उसके बाद आपका है बीसीईसी 2026 का रैंक कार्ड। आपके रैंक कार्ड का भी 3 कॉपी होना चाहिए, उसका भी लेके जाना है। फ़ोटो, यानी जो आप एडमिट कार्ड में दिए हैं, बीसीईसी का जब एग्ज़ाम दिए हैं उसमें जो भी एडमिट कार्ड में आपका फ़ोटो रजिस्ट्रेशन टाइम में दिए हैं, उसका जो फ़ोटो सेम फ़ोटो आपको लेके जाना है। कम से कम मिनिमम 10 फ़ोटो कॉपी आपका फ़ोटो लेके जाना है। उसके बाद आपका यहाँ पे 6 नंबर में अस्थायी निवास के अंचलाधिकारी राजस्व द्वारा निर्गत मूल जाति तथा आरक्षण कोटि प्रमाण पत्र। यानी देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपका जाति जो है वो सीओ और आरओ द्वारा निर्गत होना चाहिए। और अगर आप ईडब्ल्यूएस में या एससी एसटी में आते हैं तो उसका डॉक्यूमेंट आपको लेके जाना होगा। उसके बाद आपका 7 नंबर में आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग ईडब्ल्यूएस के लिए अस्थायी निवास के डीएम एडीएम अंचलाधिकारी राजस्व अधिकारी के द्वारा निर्गत किया हुआ दस्तावेज चाहिए। यानी ईडब्ल्यूएस आपको जो बनवाना है वो डीएम के द्वारा
या एडीएम के द्वारा या अंचलाधिकारी या आरओ के द्वारा, किसी एक के द्वारा बना होना चाहिए। तो बेटर ये रहेगा कि आप डीएम या एडीएम के द्वारा बनवा लीजिएगा ताकि कोई भी समस्या उत्पन्न ना हो। उसके बाद सीरियल नंबर 8 में अंचलाधिकारी द्वारा या राजस्व अधिकारी द्वारा निर्गत अस्थायी निवास के मूल आवासीय प्रमाण पत्र, यानी आपका निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए जो सीओ या आरओ का द्वारा बना होना चाहिए। उसके बाद आप 9 नंबर में आइएगा तो संस्थान जहां अंतिम बार पढ़ाई कर रहे हों के प्रधान से निर्गत मूल आचरण प्रमाण पत्र। इसके कहने का मतलब ये है कि आपने जब जिस कॉलेज से या जिस महाविद्यालय से लास्ट पढ़ाई किया है वहाँ का कैरेक्टर सर्टिफिकेट होना चाहिए। सीरियल नंबर 10 में आपका है कि सैनिक कोटा के आरक्षित सीट पर दावा हेतु उपयुक्त पदाधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र होना आवश्यक होना चाहिए। तो जो सैनिक कोटा के अंदर में आते हैं तो उसके लिए आपका जिस अधिकारी के द्वारा बताया गया है प्रमाण पत्र वो बना के लेके जाना है। जैसे संबंध एवं आश्रित प्रमाण पत्र, सेवारत या सेवानिवृत्त सैनिक कर्मचारी प्रमाण पत्र, डिस्चार्ज सर्टिफिकेट की फ़ोटो प्रति अगर लागू हो तो देखिए जो सैनिक कोटा में आते हैं तो उनके लिए 3 ऑप्शन यहाँ पे डिमांड किया गया है बीसीसी के द्वारा कि संबंध, यानी आप सैन्य कोटा यानी सेना में जो भी आपके रिलेशन का जो भी है तो आपका उनसे किस टाइप का रिलेशन है, वो आपके पिताजी हैं, भाई हैं, कि चाचा हैं या फूफा हैं या जो भी है या मामा है, तो उनसे आपका जो रिलेशन है उसका सर्टिफिकेट और आपका और चाहिए। उसके बाद जो सैनिक है उनका आइडेंटिटी कार्ड प्रमाण पत्र होना चाहिए। डिस्चार्ज सर्टिफिकेट की फ़ोटो प्रति अगर लागू है तो ये भी लेके जाना है। उसके बाद 11 नंबर में सीरियल नंबर 11 में दिव्यांग कोटा की सीटों पर दावा हेतु विवरण पुस्तिका की खंडित 5.6 के अनुसार प्राधिकृत चिकित्सा बोर्ड द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र। अब देखिए यहाँ पे जो डीक्यू कोटा में आते हैं यानी जो विकलांग है, किसी भी टाइप के हैंडीकैप है, तो 5.6 में उनके द्वारा बीसीसी द्वारा एक नोटिस जारी किया गया है कि वो जो डिमांड किया गया है, जो डॉक्यूमेंट डिमांड किया गया है वो लेके जाना है। उसके बाद सीरियल नंबर 12 में बीसीसी 2026 की विवरण पुस्तिका में उल्लिखित नियमों के अनुसार आवश्यक अन्य प्रमाण पत्र को भी लेके जाना है। उसके बाद लास्ट में राइट साइड कॉर्नर पे जांच अधिकारी का यहाँ पे साइन होगा। तो चलिए ये तो पेज नंबर 1 था। अब पेज नंबर 2 में आपको क्या भरना है वो चल के बताते हैं। अब देखिए पेज नंबर यहाँ पर 2 है, इसमें सबसे पहले जांच किए जाने वाले बिंदु। अब देखिए जो अधिकारी होंगे ना, जो आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन स्लिप चेक करेंगे, वो क्या क्या चेक करेंगे आपका। एक तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट में लिखा हुआ है क्रमांक सीरियल नंबर 1 में आयु सीमा की योग्यता, आपका एज कितना है वो यहाँ पे वो चेक करेंगे फर्स्ट में। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि ऑप्शन क में माध्यमिक परीक्षा या समकक्ष परीक्षा के मूल औपबंधिक प्रमाण पत्र, मूल प्रवेश पत्र में अंकित जन्म तिथि, यानी जो आपका एडमिट कार्ड है 10th का 12th का, इसमें जो एडमिट कार्ड में आपका डेट ऑफ बर्थ जो अंकित है वो यहाँ पे लिखना है। उसके बाद जब आप एडमिशन ले रहे हैं तो आपका रियल कितना साल का उस समय हुए हैं वो लिखना है यहाँ पे।
उसके बाद ऑप्शन ख में फार्मेसी, चिकित्सा, कृषि धारा पाठ्यक्रमों में नामांकन हेतु निर्धारित आयु सीमा के अंतर्गत आते हैं या नहीं आते हैं। अगर मान लीजिए कि अगर एज का क्राइटेरिया है तो आपका जो एज ओवर लिमिट है वो क्रॉस नहीं होना चाहिए, एज या जो मिनिमम एज लिमिट है वो क्रॉस नहीं होना चाहिए। तो इसमें कोई विद्यार्थी नहीं छटेगा, क्योंकि कोई एज ओवर लिमिट का मेंशन नहीं किया गया कहीं पे। सिर्फ 12th पास होना चाहिए और जो मैक्सिमम एज लिमिट है उसका ऑफिशियल साइट पे भी कहीं मेंशन नहीं है। तो यहाँ पे देखिए सीरियल नंबर 2 में शैक्षणिक योग्यता यानी आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है वो यहाँ पर डालना है। सबसे पहले आपका वर्ष, आप 12th किस वर्ष में पास किए हैं। उसके बाद समकक्ष परीक्षा में उत्तीर्ण के फलस्वरूप उम्मीदवार द्वारा प्रस्तुत मूल अंक पत्र के आधार पे उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन क में बिहार IAC 10+2 समकक्ष परीक्षा में उम्मीदवार द्वारा निम्नलिखित अंक प्राप्तांक या पूर्णांक प्राप्त किए गए हैं। यानी आप 12th में आपका फिजिक्स में कितना नंबर है, मैथ में कितना नंबर है, बायोलॉजी में कितना नंबर है, एग्रीकल्चर में कितना नंबर है, ठीक है, और इंग्लिश में कितना नंबर है, ये सभी मेंशन करना है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले लिखा हुआ है कि आप फिजिक्स में आपका कितना नंबर आया था, रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री में आपका कितना नंबर आया था, गणित में आपका कितना नंबर आया था, जीव विज्ञान में आपका कितना नंबर आया था, और इसके बाद कृषि विज्ञान में आपका कितना नंबर आया था, और आपका अंग्रेजी में कितना नंबर आया था। तो देखिए जो विद्यार्थी 12th एग्रीकल्चर से किए होंगे तो यहाँ पे कृषि विज्ञान में उनका नंबर जो होगा वो डालना है, और बाकी सब तो यहाँ पे फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ, ठीक है। जो बायोलॉजी किए होंगे उनका बायोलॉजी का नंबर डालना है, और अंग्रेजी तो लमसम हर एक स्ट्रीम में रहता है तो ये डालना है। इसके बाद ऑप्शन ख में बिहार IAC 10+2 स्तरीय समकक्ष परीक्षा में उम्मीदवार द्वारा निम्नांकित अंक प्रमाण पत्र प्राप्त किया गया है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो ऊपर है वही नीचे सेम है, कि आपका फिजिक्स में कितना नंबर आया था वो डालना है, रसायन विज्ञान में कितना नंबर आया था वो डालना है, गणित में कितना आया था वो डालना है, और जीव विज्ञान में कितना आया था वो डालना है। जो भी आपका 12th में मार्क्स आया है हर एक सब्जेक्ट में वही डालना है। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है कि उम्मीदवार द्वारा BCEC 2026 के लिए निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता अंकों के प्रतिशत से को संतुष्ट करता है या नहीं करता है, ये अधिकारी यहाँ पे साइन करेंगे। जो आपका राइट साइड में लिखा हुआ है उपयुक्त एवं हस्ताक्षर, ठीक है। इसके बाद सीरियल नंबर 3 में आवासीय योग्यता यानी आपका जो निवास प्रमाण पत्र जहाँ का है, रियल में वहाँ का अस्थायी निवासी है कि नहीं है, इसको आपका जो निवास प्रमाण पत्र है वो चेक करेंगे। उसके तहत ये आप चेक करके और इस पे साइन करेंगे। इसमें लिखा हुआ है कि प्रस्तुत आवासीय प्रमाण पत्र निर्धारित सक्षम पदाधिकारी द्वारा विविध निर्गत किया गया है या नहीं किया गया है। यानी कहने का मतलब है कि जो आपको नोटिफिकेशन में मेंशन किया गया है कि CO RO के द्वारा जो भी निवास प्रमाण पत्र बनाना है वो आप बनवाए हैं कि नहीं बनवाए हैं। जो भी आपको जाति निवास आय तीनों जो भी बनवाना है आपका करंट का होना चाहिए, 3 महीने के अंदर का होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपके 4 नंबर सीरियल नंबर 4 में पहचान का सत्यापन आपका लेफ्ट थंब का यहाँ पे निशान देना है। जांच पदाधिकारी के सामने उम्मीदवार का हस्ताक्षर, यानी आप जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराइएगा उस समय वहाँ पे आपके अधिकारी जो चेक कर रहे हैं डॉक्यूमेंट्स, वहाँ पे हिंदी और इंग्लिश में उनके सामने साइन करना है आपको। तो देखिए दोस्तों, ये 2 नंबर पेज नंबर 2 था जांच पर्ची का। आप पेज नंबर 3 पे क्या लिखा हुआ है, क्या भरना है,
चलिए इसको बताते हैं हम। पेज नंबर 3 में यहाँ पे लिखा हुआ है कि जांच किए जाने वाले बिंदु यहाँ भी है क्रमांक संख्या 5 पे कि अनारक्षित कोटि में सम्मिलित आरक्षित कोटि के उम्मीदवार तथा आरक्षित कोटि के अन्य उम्मीदवारों के लिए पात्रता निर्धारण। अब देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर क में उम्मीदवार के द्वारा निर्धारित सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत जाति एवं आरक्षण कोटि का मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया या नहीं किया गया, यानी आपका अधिकारी जो चेक कर रहे हैं डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन से जो चेक कर रहे हैं डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन से कर रहे हैं वो चेक करेंगे कि आपके जो बीसीसी जो ऑफिशियल साइट है जो जांच पर्ची में लिखा हुआ है कि सीईओ आरओ डीएम एडीएम के द्वारा बनाने का बताया गया था आपको, उनके द्वारा आप बनाए हैं नहीं बनाए गए हैं, आप बनाए हैं। जो आपका आरक्षण सर्टिफिकेट है यानी ईडब्ल्यूएस है चाहे आपका एससी एसटी का जो सर्टिफिकेट है वो बनवाए हैं कि नहीं बनवाए हैं। उसके बाद इस प्रमाण पत्र के आधार पर ये डैश डैश जाति यानी आप किस जाति में आते हैं एवं किस आपका आरक्षण कोटि क्या है वो डालना है। उसके बाद यहाँ पे नीचे ये लिखा हुआ है कि इनकी आरक्षण कोटि वही है जो बीसीसी 2026 में सम्मिलित होने के लिए इनके प्रवेश पत्र यानी जो आपका एडमिट कार्ड है बीसीसी का उसे मैच किया जाएगा। जो आप जाति प्रमाण पत्र बनवाए हैं या ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र बनवाए हैं या एससी एसटी प्रमाण पत्र जो बनवाए हैं उसे मैच किया जाएगा कि उसके अंतर्गत आप आते हैं कि नहीं आते हैं। ठीक है, अतः उसके बाद लास्ट में ये है कि अतः इनके द्वारा प्रवेश पत्र में अंकित डैश डैश कोटि को आरक्षित अनारक्षित सीटों के लिए योग्य पाया गया। अब देखिए जो आपका जो एडमिट कार्ड और जो जाति प्रमाण पत्र है या आपका आरक्षण कोटा के दो प्रमाण पत्र हैं वो मैच कर लेंगे, दोनों देख लेंगे। उसके बाद यहाँ पे मेंशन आपका चेक करने के बाद वो साइन कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है प्रस्तुत प्रमाण पत्र की विवरण अंकित करें। ऑप्शन नंबर ख में है इनके द्वारा प्रस्तुत प्रमाण पत्र के अनुसार आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग ईडब्ल्यूएस के लिए सीट पर दवा सही पाया गया या सही नहीं पाया गया। अगर देखिए अगर डॉक्यूमेंट आपका सही नहीं होगा तो यहाँ पे वो लिख देंगे डायरेक्ट कि जो डॉक्यूमेंट हम इनके द्वारा प्रस्तुत किया गया वो सही नहीं पाया गया तो आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा, आपका एडमिशन नहीं होगा। अगर आपका डॉक्यूमेंट सही होगा तो यहाँ पे वो लिख देंगे सही पाया गया, ठीक है, तो आपका एडमिशन हो जाएगा। उसके बाद है ऑप्शन नंबर ग में इनके द्वारा प्रस्तुत प्रमाण पत्रों के अनुसार सैन्य पालक कोटि SMQ के लिए आरक्षित अतिरिक्त सीटों पर दावा सही पाया गया या नहीं पाएगा। अब देखिए SMQ कोटा का मतलब ये है कि आप सैन्य कोटा के अंतर्गत अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो उससे जो भी आपका डॉक्यूमेंट बताया गया है वो लेके गए होंगे तो आपको यहाँ पे वो साइन कर देंगे। अगर नहीं लेके जाइएगा तो आपका उस कोटि के अंदर में आपका एडमिशन नहीं होगा। अब यहाँ पे सीरियल नंबर 7 में उम्मीदवार द्वारा जिस संस्थान के लिए पात्रता प्राप्त है उसका नाम एवं चयन किए गए पाठ्यक्रमों का नाम। अब देखिए यहाँ पे आप जो कॉलेज अलर्ट हुआ होगा आपका इसमें कौन सा ब्रांच, ठीक है, जैसे मान लीजिए कि आपका आप बी फार्मा में जाइएगा तो आपका बी फार्मा में ही होगा। अब यहाँ पे लिखना है, देखिए बी फार्मा 2 कॉलेज है जो सरकारी कॉलेज है, एक पटना में है एक मुजफ्फरपुर में है। तो अगर मान लीजिए कि पटना में आपको कॉलेज दिया है तो GPI पटना संस्थान के नाम में हो गया और जो आपका क्या नाम पाठ्यक्रम है वहाँ पे आपको डालना होगा बी फार्मा। उसी तरह आपका जो BSc नर्सिंग जो बाली से किए होंगे 12 उनके लिए BSc नर्सिंग बी फार्मा सभी ऑप्शन है, लेकिन जो मैथ से किए उनके पास बी फार्मा ही ऑप्शन है। उसके बाद इंजीनियरिंग ऑप्शन है, तो यहाँ पे उनको सिर्फ बी फार्मा ही मिलेगा। उसके बाद कुछ सीटों पे जो आपका एग्रीकल्चर सीट है वहाँ भी इन लोगों का एडमिशन हो सकता है, ठीक है। उसमें सिर्फ 25% ही PCM वालों को मिलता है, नहीं तो 75% क्या नाम है एग्रीकल्चर वाला का सीट रिजर्व रहता है। तो अगर आपको बी फार्मा में मान लीजिए कि अलर्ट हुआ है तो आपका कॉलेज का नाम, इसके बाद पाठ्यक्रम में आपका बी फार्मा डालना है।
अगर मान लीजिए कि आपका बीएससी नर्सिंग अलर्ट हुआ है तो आप जो कॉलेज है जैसे पीएमसीएच हो गया, एनएमसीएच हो गया, आईजीआईएमएस हो गया, उसके बाद आपका दरभंगा मेडिकल कॉलेज हो गया, उसके बाद आपका बेतिया का कॉलेज है, छपरा में है, गया में कॉलेज है। तो जो आपका कॉलेज जहाँ पे अलर्ट हुआ है और यहाँ पे पाठ्यक्रम में आप बीएससी नर्सिंग लिखना होगा। अगर एग्रीकल्चर आप सपोज मान लीजिए अगर आपको एग्रीकल्चर मिला है, ठीक है, तो कौन सा कॉलेज मिला है, ठीक है, कॉलेज का नाम लिखना है और यहाँ पाठ्यक्रम में आपको एग्रीकल्चर डालना है, ठीक है। अब देखिए इसके बाद यहाँ पर लिखा है पाठ्यक्रम में नामांकन प्राप्त करने हेतु पाठ्यक्रम का चयन मैंने अपनी पसंद, रुचि एवं स्वेच्छा के अनुसार किया है। अब देखिए यहाँ पे कैंडिडेट को से डायरेक्ट ये भरवा लिया जा रहा है कि जो भी आप चयन किए हैं वो कैंडिडेट का चॉइस है कि हमको ये कॉलेज और ये ब्रांच उनके द्वारा जो भी फिल किया गया है चॉइस फिलिंग में उनके द्वारा उसके तहत ही ये कॉलेज अलॉट हुआ है, ये ब्रांच अलॉट हुआ है। उसके बाद आपका यहाँ पे लेफ़्ट साइड में आप देखिएगा कि आपका डेट डालना है जो है जिस डेट में आप एडमिशन लीजिएगा। उसके बाद फिर कैंडिडेट का नाम यहाँ पर राइट साइड में उम्मीदवार का हस्ताक्षर जहाँ है वहाँ पे आपका सिग्नेचर करना है। फिर 8 नंबर सीरियल में ऑनलाइन आवंटित पाठ्यक्रम एवं संस्थान का नाम। अब देखिए यहाँ पे जो आपका कॉलेज अलॉट हुआ है, जो ब्रांच अलॉट हुआ है, ठीक है, उसको यहाँ पे डालना है। तो ऑप्शन का नंबर क में आरक्षण कोटि का नाम। अब देखिए यहाँ पे आपका जो कॉलेज या ब्रांच अलॉट हुआ है वो यूआर से अलॉट हुआ है या जो कास्ट है ईबीसी, ओबीसी, एससी, एसटी उससे अलॉट हुआ है, ये यहाँ पे डालना था। सबसे पहले आपको डालना है, अगर मान लीजिए कि यूआर से आपका रिजल्ट हुआ है, यूआर से आपका जो ब्रांच है या कॉलेज है अलॉट हुआ है, तो वहाँ पे आपका यूआर डालना है। उसके बाद संस्थान का नाम, यानी संस्थान मान लीजिए कि जैसे बी फार्मा का पटना का जीपीआई पटना हो गया, वो डालना है और पाठ्यक्रम का नाम बी फार्मा डालना है। उसी तरह जो आपका बायोलॉजी में होंगे उनके लिए पीएमसीएच हो गया आपका संस्थान का नाम, ठीक है। उसके बाद वो जो कॉलेज और ब्रांच अलॉट हुआ है वो यूआर से हुआ है कि कास्ट से हुआ है, ठीक है, तो वो आपके यहाँ पे मेंशन करना है। अब जैसे मान लीजिए बायोलॉजी जो वाले हैं वो आपका कॉलेज का नाम पटना डाल दिए, पटना अलॉट होगा तो पटना में 2-3 कॉलेज है, जैसे पीएमसीएच होगा तो पीएमसीएच डलाएगा, उसके पाठ्यक्रम में आपका बीएससी नर्सिंग डलाएगा। उसी तरह अगर एनएमसीएच हो गया तो कॉलेज का नाम एनएमसीएच डलाएगा और पाठ्यक्रम में बीएससी नर्सिंग डलाएगा। उसी तरह जो भी स्टेट का कॉलेज है जो बीएससी नर्सिंग कराता है जो गवर्नमेंट है, उसी तरह कॉलेज का नाम और एक पाठ्यक्रम का नाम डालना है। उसके बाद आपका जांच अधिकारी का साइन होगा इस पर राइट साइड कॉर्नर पे। उसके बाद आपका है बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन रिपोर्ट। अब देखिए बीसीसी 2026 यहाँ पे आप जाइएगा, लास्ट में आपको वहाँ पे आपका बायोमेट्रिक लिया जाएगा। तो सबसे पहले आपको डेट लिखना है, किस डेट में आपका एडमिशन हो रहा है। उसके बाद कैंडिडेट का नाम लिखना है। उसके बाद बीसीसी रोल नंबर, यानी बीसीसी का जो एडमिट कार्ड है उसमें आपका रोल नंबर होगा। उसके बाद उसमें कैटेगरी होगा वो भी डालना है। उसके बाद बीसीसी 2026 रैंक, यूआर में आपका कितना रैंक था तो पहले आपका यूआर का रैंक डालना है। कैटेगरी में कितना रैंक था आपका, जो भी आपका कैटेगरी है उसमें जो रैंक आया है वो डालना है। उसके बाद रिजर्व कोटा आरसीजी जो आपका रिजर्व कोटा है वो इसमें कितना रैंक है आपका वो डालना है। डीक्यू कोटा यानी जो विकलांग के अंदर में आते हैं उनका डीक्यू कोटा में कितना रैंक है वो डालना है। एसएमक्यू कोटा यानी जो सैन्य कोटा में आते हैं उसमें उनका कितना रैंक है वो डालना है। आपको कम से कम 2 डालना ही पड़ेगा। आपका यूआर में रैंक कितना है वो आपका डालना होगा और जो कोटि क्या नाम है कि जिस कोटि के अंदर में आते हैं वो डालना है। अगर ओबीसी, ईबीसी, एससी, एसटी में आते हैं तो आप कैटेगरी रैंक में जहाँ लिखा है उसमें आपको डालना होगा। रिजर्व कोटा में जो है वहाँ पे आरसीजी में अगर आपका रैंक आया होगा तो वहाँ पे आरसीजी जहाँ पे रैंक लिखा है वहाँ पे डालना है। डीक्यू कोटा में होगा तो डीक्यू कोटा में जहाँ ऑप्शन है वहाँ पे डालना है। और सेम कोटा में है
जो सैनिक कोटा का ऑप्शन जहाँ है वहाँ पर सैनिक कोटा का ऑप्शन उसमें आपका उसका रैंक डालना है। उसके बाद कैंडिडेट का आधार नंबर डालना है, उसका मोबाइल नंबर डालना है। उसके बाद लास्ट में आपका है लेफ़्ट साइड कॉर्नर पे कैंडिडेट का लेफ्ट थंब का आपका निशान देना है। उसके फिर राइट साइड में आपका कॉर्नर स्टूडेंट का सिग्नेचर करना है। उसके बाद आपका यहाँ पे ये टोटल प्रक्रिया इसके बाद पूर्ण हो जाएगी और आपको एडमिशन ले लिया जाएगा। उसके बाद आपको एडमिशन स्लिप दिया जाएगा कॉलेज के द्वारा और उसके बाद 1 वीक के बाद आपका पाठ्यक्रम जो है स्टार्ट हो जाएगा कॉलेज में। तो उसके बाद आपको जाके क्लास करना होगा। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। अगला जानकारी अगले वीडियो में आपको मिलेगा देखने को। तो मेरा जो यूट्यूब चैनल है A to Z फिजिकल IIT JEE, इसको आप फॉलो करें। उसके बाद लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।